नमस्कार। मैं एस्ट्रो अज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो जन्म कुंडली अध्ययन में सबसे अति महत्वपूर्ण है और इस विषय को जानना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इसको जानने के बगैर आप ज्योतिष नहीं सीख सकते। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा। वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। दोस्तों, हम लोग के सब कुछ ऋषि मुनि ने हमारे पूरे जीवन को इन 12 भाव में बांट दिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस 12 भाव में हर भाव 30 डिग्री का होता है। 30, 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 30 और 30। तो जब 12 गुणे 30 करेंगे तो 12 तियां 36, तो 360 का पूरा एक सर्किल बन जाता है। अर्थात हमारी जीवन का पूरा चक्र हर 30 डिग्री में बांट दिया गया है। ये कॉमन सी चीज है, आपको पता है। दोस्तों, भाव कितने सोच समझ के बनाए गए हैं ऋषि मुनियों द्वारा। हमारे जो पूर्व के ज्योतिषाचार्य थे, ऋषि थे, श्रेष्ठ थे हम लोग से। उन भाव क्या कहते हैं, हमारे जीवन का हर प्रश्न हमारी जन्म पत्रिका में छिपा रहता है। हमें बस उसको समझने की देर होती है। तो मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, ये हमारा लग्न होता है। लग्न क्यों बनता है? ये कुंडली का प्रथम भाव है। ये कुंडली का प्रथम भाव है और ये हमारा लग्न बनता है। लग्न का निर्धारण दोस्तों पूर्व में उदय होने वाली राशि से होता है। जब हमारा जन्म होता है तो जो राशि, क्योंकि ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, तो ये पूर्व दिशा है दोस्तों। तो हमारे जन्म का निर्धारण हमारे जन्म के समय जो पूर्व में राशि उदय हो रही होगी वो हमारा लग्न बनती है। दोस्तों, लग्न यानी हम, लग्न यानी हम। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। द्वितीय भाव कुटुंब का, तृतीय पराक्रम का। अब ऋषि मुनियों को देखिए कितनी अच्छाई से हम लोग को समझाया गया, हर चीज का निर्धारण किया गया। हम यानी हम, हमारा जन्म हुआ और हमारे बाद हमारा परिवार, कुटुंब भाव, जुड़ा हुआ धन। परिवार से आप आगे बढ़ेंगे, आपका पराक्रम आ गया। बच्चे ने जन्म लिया, उसका परिवार उसके साथ था। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसका पराक्रम उसके साथ है। आपने पराक्रम को महत्व दिया, आपका सुख आपके आगे खड़ा है। आप सुख से थोड़ा सा आगे बढ़े, आपका ज्ञान है। ज्ञान से आगे बढ़े, हाउस ऑफ कंपटीशन है। ज्ञान को पूर्ण किया, हाउस ऑफ कंपटीशन है। कंपटीशन करके आप आगे बढ़े, सरकारी नौकरी प्राप्त की या कोई भी व्यवसाय किया, जो भी आपको कुंडली के हिसाब से संयुक्त सही रहा, आपका वैवाहिक जीवन आ गया। सप्तम भाव, सप्तम के बाद अष्टम भाव आपका ससुराल आ गया। नवम भाव आपका भाग्य आ गया। दसम भाव, भाग्य से आगे बढ़ेंगे कर्म, कर्म से आगे बढ़ेंगे लाभ और लाभ से आगे बढ़ेंगे विदेश यात्रा। दोस्तों, कितनी सरलता से कुंडली को बनाया गया है, कितनी सरलता से, कितना श्रेष्ठ ज्ञान रखते थे हमारे ऋषि मुनि। अब मैं आपको कुछ बहुत बढ़िया चीजें बताता हूं, आपके फलित में बहुत काम आएंगी। दोस्तों, शुरू करता हूं। कुछ चीजें इसी जन्मांक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए पॉजिटिव भी होंगी और निगेटिव भी वही चीज, वही भाव कर देगा। शुरू करता हूं ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। एक बच्चा है, ये उसका ज्ञान भाव है। किसी का भी हो, ज्ञान भाव यहां रहेगा, नंबर कोई भी लिखा हो, डजेंट मैटर, लेकिन ज्ञान भाव आपका यही रहेगा। आपके ज्ञान भाव और ज्ञान भाव के आगे आपका कंपटीशन। अब चतुर्थ भाव सुख का माना जाता है। चतुर्थ भाव हमारे सुख का होता है, माता का होता है। अब यदि आपने ज्ञान में सुख लिया तो पंचम से चतुर्थ देखिए, भावार्थ नियम के अनुसार 1, 2, 3, 4। अष्टम भाव आपका मार्केश खड़ा है। यदि आपने ज्ञान में अत्यधिक सुख लिया तो आपका मार्केश यानी मृत्यु तुल्य, ये आयु का भी भाव है, परंतु यहां मैं एक चीज आप लोग का ध्यान केंद्रित कर रहा हूं केवल समझाने के उद्देश्य से।
पंचम से चतुर्थ, आपने ज्ञान में यदि अत्यधिक सुख लिया तो आपका मार्केस आपके लिए तैयार खड़ा है। अब यहीं से पॉजिटिव चीज देखिए, 1 2 3 4 5, पंचम से पंचम, यदि आपने ज्ञान में और ज्ञान की बढ़ोतरी करी या और ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो नवम भाव आ गया आपका। और नवम भाव जो होता है वो हायर स्टडीज का होता है। कितनी श्रेष्ठता थी उन ऋषि मुनियों में दोस्तों, समझने की देर है, प्रकाश डालने की देर है। ये चीजें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, ये तर्क की चीजें हैं। जो घुस जाएगा ज्योतिष में सिर्फ वही निकाल पाएगा। मैं अपनी बात नहीं करता, मुझसे तो बहुत श्रेष्ठ लोग पढ़े। ज्योतिष में जो घुसेगा वही प्राप्त कर सकता है। किताबी ज्ञान वाले तो बहुत बैठे हैं। पंचम से पंचम, ज्ञान में आपने और ज्ञान को मिलाया, आपका हायर स्टडीज तैयार हो गया दोस्तों। देखिए अब चलिए पराक्रम। पराक्रम देखिए, ये तृतीय भाव पराक्रम का होता है, मेहनत का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का होता है। यहां से आपने यदि ज्यादा सुख लिया, चतुर्थ भाव को देखिए, 1 2 3 4, ज्यादा सुख लिया तो यहां पे रोग ऋण शत्रु का भी भाव होता है। यदि आपने पराक्रम नहीं किया, ज्यादा आलसीपना किया, ज्यादा सुखों का अनुभूति करी जीवन में, तो आपके लिए रोग ऋण शत्रु तैयार खड़े हैं। अब यहीं से मैं आपको दिखाता हूं, छठा भाव हाउस ऑफ कंपटीशन का भी होता है। कंपटीशन का विचार भी छठे भाव से किया जाता है। यहां से ज्ञान को देखिए, 1 2 3 4 5, 5 भाव हमने क्यों लिया? 5 भाव क्यों लिया? क्योंकि ज्ञान का पंचम भाव ज्ञान का होता है। 1 2 3 4 5। अब छठे से पंचम, 1 2 3 4 5, आपने यहां पे अपना ज्ञान लगाया हाउस ऑफ कंपटीशन में, नौकरी आपके लिए तैयार खड़ी है। ये कर्म का भाव है। जातक जीवन में क्या करेगा इसी भाव से निर्धारित होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5, सभी कुछ तो है दोस्तों कुंडली में, बस देखने की देर है। हर प्रश्न का जवाब है। सप्तम भाव आप, लग्न आप, सप्तम से सप्तम लग्न, ये लग्न है आपका। और यहां से सप्तम भाव देखिए, यहां से सप्तम देखिए आप, और यहां से सप्तम आपकी पत्नी जस्ट आपके सामने खड़ी है, स्ट्रेट 180। चतुर्थ भाव सुख का, और सुख से जस्ट स्ट्रेट आपका कर्म। कर्म का सीधा संबंध आपके सुखों से है। आपने सुख ज्यादा लिया, ये डिपार्टमेंट गड़बड़ा जाएगा कर्म वाला, और कर्म अधिक किया तो ये डिपार्टमेंट उज्जवल हो जाएगा। आपने कर्म यदि अधिक किया तो आपका ये डिपार्टमेंट उज्जवल हो जाएगा। एकदम स्ट्रेट है दोस्तों। और ये आप हैं, ये आपकी पत्नी है, साझेदारी है। कितनी सरलता से, कितनी अच्छाई से ऋषि मुनियों ने सब कुछ व्याख्यान किया है दोस्तों। बस समझने की देर है। और चलते हैं, और आपको सिखाता हूं, और चीजें बताता हूं बढ़िया बढ़िया। दसम भाव कर्म का है, और जब आप कर्म अधिक करेंगे तो दसम से द्वितीय भाव मैंने बताया था जुड़े हुए धन का होता है। ये लाभ भाव आपका आ गया। आपने कर्म में मेहनत करी, आपका लाभ आपके लिए तैयार खड़ा है। आपने कर्म में मेहनत करी, आपका लाभ आपके लिए तैयार खड़ा है। और कर्म में आपने गड़बड़ी करी यहीं दसम भाव से, तो छोटी मोटी बीमारियों का भी होता है। 11वां भाव छोटी मोटी बीमारियों का भी होता है, तो वो भी आपके लिए एक दिक्कत हो जाएगी। ये कर्म, और यहां से अगर आपने थोड़ा सा कर्म में प्रॉब्लम करी तो आपके लिए छोटी मोटी बीमारियां भी खड़ी हैं। आपने कर्म किया, कर्म में पराक्रम किया, तो आपका 12वां भाव भी एक्टिव हो गया। ये कर्म का भाव है और ये 12वां भाव है विदेश यात्रा का। 1 2 3, कर्म में आपने पूरी तल्लीनता दिखाई, सब कुछ किया, आपका 12वां भाव तैयार है। विदेश यात्रा के भाव आपका अपने आप तैयार हो गया। तो दोस्तों पूरी कुंडली का सार इसी 12 भाव में है। पूरे जीवन के प्रश्नों का उत्तर आपके 12वां भाव में है। द्वितीय भाव आपका परिवार, और यहां से देखिए एकदम स्ट्रेट अष्टम भाव आपके ससुराल। बिल्कुल देखिए समांतर, द्वितीय भाव आपका खुद का परिवार, कुटुंब का विचार, और अष्टम भाव ससुराल का। आपसे द्वितीय आपका जुड़ा धन, पत्नी से द्वितीय ससुराल उसकी। आपके पास आपका घर,
पत्नी के पास उसका घर। तो दोस्तों कितने श्रेष्ठ थे, सोचिए। जो लोग ज्योतिष को नहीं मानते हैं या नहीं विश्वास करते हैं, उनको समझना चाहिए ये जन्म कुंडली सब कुछ बोलती है। ये जन्म कुंडली, ये 12 भाव नहीं है, ये हमारे जीवन का सार है। ये सब कुछ, हर प्रश्न का उत्तर इन्हीं 12 भाव में है। बस आपके लिए देखने वाली दृष्टि होनी चाहिए। क्या नहीं निर्धारण इससे किया जा सकता है, कोई मुझे बताए। नवम भाव आपके भाग्य का होता है। भाग्य को ज्ञान से आगे चलिए। आपने मान लीजिए ये भाग्य है आपका, आपने भाग्य में ज्यादा सुख लिया तो 1 2 3 4 चतुर्थ भाव सुख का होता है। 1 2 3 4 आपके हॉस्पिटल का खर्चा एक्टिवेट हो जाएगा अगर ज्यादा सुख लिया। और वहीं आपने ज्ञान लगाया तो 1 2 3 4 5 खुद को खड़ा पाएंगे, लग्न खुद को खड़ा पाएंगे। अब एक चीज और देखिए, ये रहा पराक्रम का भाव और ये रहा आपके भाग्य का भाव। इनको मैं मिटा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये आपके पराक्रम का, पराक्रम से स्ट्रेट भाग्य। तो जो लोग कहते हैं कि मैं बिना पराक्रम किए कुछ संभव नहीं है, भाग्य भी तभी जागृत होगा। बिल्कुल समांतर है 180 डिग्री पे। यानी मैं खड़ा हूं, ये मैं, मेरा भाग्य खड़ा है और ये मेरा पराक्रम खड़ा है, और दोनों के बीच 180 डिग्री का है, स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल 180 डिग्री की होती है। सोचिए कितना कुछ बोलती है दोस्तों। आज का ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। ऐसे ही हर भाव का भावार्थ करिए। मैंने हर मेन चीज आप लोग को बता दी है दोस्तों। ये सिर्फ वही निकाल सकता है जो वाकई ज्योतिष में घुसता है, और मैं घुस जाता हूं। चाहे कुंडली एनालिसिस हो, चाहे डीपली चीजें, मैं डीपली चीजें और तर्क पे निकालता हूं। भाग्य से देख लीजिए, यदि आपके पराक्रम में कमी आई, भाग्य साथ छोड़ देगा, और भाग्य के सहारे आप बैठ गए तो भी दिक्कत आ जाएगी। तृतीय भाव में पराक्रम और इसका आपको तालमेल बना के रखना है। पराक्रम करेंगे तभी ये जागृत होगा, ये जागृत तभी ये जागृत, अन्यथा आपके लिए दिक्कत है। तो दोस्तों इसी तरह के मेरे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा जन्म कुंडली में। तो हम लोग का साथ यूं ही बना रहे। मेरा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है, इसको समझिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। आपके फीडबैक ही मुझे कुछ निरंतर करने की प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। दोस्तों ये आप लोग के ही हाथ में है। बहुत मज़ा आने वाला है, साथ हम लोग का यूं ही बना रहे। जय भोले। कल किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।